हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल BSEV हिंदी एंड संस्कृत बाय खुशबू। तो आज हम लोग करने वाले हैं लिखित प्रश्नोत्तर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था मौखिक प्रश्नोत्तर को, आज हम लोग लिखित प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है एक पदेन उत्तरम लिखित, यानी एक पद में उत्तर लिखो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति, यानी सत्य के मुख को किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य के मुख को ढका हुआ है हिरण्मय यानी सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। नेक्स्ट है पूषा कस्मय सतस्य मुखम अपावृणु, यानी पूषा किस प्रकार सत्य के मुख को खोलते हैं या उसके आवरण को हटाते हैं। तो हमारा आंसर होगा सत्य धर्माय। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य धर्माय, यानी सत्य के धर्म का पालन करने वाले के लिए उस आवरण को हटा देते हैं। नेक्स्ट है महतो मह्यान अस्ति, महान से महान क्या है, आंसर होगा आत्मा। नेक्स्ट है किम जयते, क्या जीतता है, तो आंसर होगा सत्यम, यानी सत्य जीतता है। नेक्स्ट है देवयान पंथा केन विततः अस्ति, यानी देवयान मार्ग किसके द्वारा फैलाया गया है। तो आंसर होगा देवयान का रास्ता सत्य के लिए फैलाया गया है। नेक्स्ट है नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिलती है। इसका आंसर होगा नाम रूप पाद, यानी नाम और अपने रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट है साधकः पुरुषम विदित्वा किम अत्येति, यानी साधक पुरुष या उनको जानकर किससे पार कर जाते हैं। जो लोग परमात्मा को जानते हैं, उनको जान लेते हैं, वो किस चीज को पार कर जाते हैं। तो आंसर होगा मृत्यु में, यानी कि जो परमात्मा को जानते हैं वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित, यानी नीचे दिए गए के अनुसार पूरे वाक्य के उत्तर को लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कस्य गुहायाम अनोह अन्यान आत्मा निहितः अस्ति, यानी किसके हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा निवास करती है, तो यह रहती है। तो इसका आंसर हो गुफायाम, यानी हृदय रूपी गुफा में अनोह अन्यान आत्मा निहित अस्ति। ये ऊपर वाले जो भी क्वेश्चन थे उनको एज इट नीचे उतार देंगे, ये हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्वानम कस्मात् विमुक्तो भूत्वा प्रात्परम पुरुषम उपैति, यानी विद्वान किससे मुक्त होकर परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। उपैति मतलब प्राप्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कस्मात्, यहाँ क्वेश्चन था तो विद्वान नाम रूप पाद विमुक्तो भूत्वा प्रात्परम पुरुषम उपैति, यानी विद्वान पुरुष जैसे नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं या उनको पा लेते हैं। नेक्स्ट है आप्तकामा ऋषयः केन पंथा सत्यम प्राप्तुनोति, यानी आप्तकामा का अर्थ होता है इच्छा रहित होकर, यानी इच्छा रहित ऋषि किस मार्ग से सत्य को प्राप्त करते हैं। तो आंसर होगा केन, यहाँ प्रश्न है तो आंसर हो जाएगा आप्तकामा ऋषयः, यानी इच्छा रहित ऋषि देवयानन पंथा सत्यम प्राप्तुनोति। तो यह हमारा क्वेश्चन है केन, उत्तर हो जाएगा आप्तकामा ऋषयम देवयानन पंथा सत्यम प्राप्तुनोति, यानी इच्छा रहित ऋषि देवयान की रास्ते पर चलकर वो सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है विद्वान की दृश्यम पुरुषम बेति, यानी विद्वान किस प्रकार के पुरुष
या परमात्मा को जानता है? तो आंसर हो जाएगा विद्वान परात्म परम दिव्यम पुरुष वेति। विद्वान परमात्मा दिव्य पुरुष को जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, संधि विच्छेद कुरुत, यानी दिए गए शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है। आइए इसको देखते हैं। कास्या अपिहितम, इसका अर्थ होता है ढका हुआ। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कस्य जोड़ अपिहितम। नेक्स्ट अनो अन्यान, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनो जोड़ अन्यान। नेक्स्ट जंतो निहितः, संधि विच्छेद हो जाएगा जंतो प्लस निहितः। हाप्तिकामा का अर्थ होता है जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई हो, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ही प्लस हाप्तिकामा, आप्तकामा। नेक्स्ट है उपैति, यानी जोड़ एति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उप जोड़ एति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो प्रकृति प्रत्यय निर्दर्शनम कुरुत, यानी जो प्राकृतिक प्रत्यय वाले शब्द है उनका हमें प्रत्यय बताना है। तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन प्रत्यय हो जाएगा अपि ही, और कत्य प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें कत्य प्रत्यय है। नेक्स्ट है निहितः, यानी रखा हुआ स्थित, तो इसमें कत्य प्रत्यय है निह जोड़ कत्य, ये इसमें भी हमारा कत्य प्रत्यय है। नेक्स्ट है विमुक्तः, यानी बी जोड़ मुच जोड़ अक्त कत्य प्रत्यय, इसमें भी हमारा कत्य प्रत्यय है, तो इसका प्रत्यय हो जाएगा बी प्लस मुच प्लस कत्य विहाय, बी प्लस हा प्लस लप्य, इसमें लप्य प्रत्यय है। वित्तः, बी प्लस त प्लस कत्य प्रत्यय। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो इसको और भी डिटेल्स में समझेंगे। अभी बस यहाँ पे इसका हम प्रत्यय देख लेते हैं कि इसमें कौन से क्या प्रत्यय लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास विग्रह कुरुत, यानी समास विग्रह करना है। तो जब हम समास पढ़ें तो और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम बस इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या क्या कौन कौन से समास हैं। पहला है अनृतम, ना नृतम यम, ये हमारा नैत समास होता है। नेक्स्ट है आदित्य दिव वर्णम, यानी आदित्य वर्ण यम तत्, यह हमारा बहुव्रीहि समास होता है। आदित्य वर्णम का अर्थ होता है सूर्य के समान तेजस्वी। नेक्स्ट है वित्त शोक, यानी शोक रहित, तो व्यतीतः शोकः यह स, ये भी हमारा बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है देवयानः, यानी देव यत्र यानः करोति, ये हमारा मह मद लोपित समास हो जाता है। नेक्स्ट है नान्यः, यानी ना अन्य यह, बहुव्रीहि समास है। ये प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर, रिक्त स्थानी पूर्ति, यानी खाली स्थान को भरिए। तो ये हमारा श्लोक से लिया गया है, हम इसको यहाँ पे फिल करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है सतस्य अपिहितम मुखम, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे खाली स्थान पे हिरणमयन पात्रेन। नेक्स्ट है महतो महियान, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे अनो अन्यान। नेक्स्ट है ना नृतम, यानी किसकी जय नहीं होती, सत्यमेव जयते, ये हमारा यहाँ फिल करेंगे। नेक्स्ट है यथा खाली स्थान अस्कंद माना समुद्रे, तो हमारा भरेंगे यहाँ पे नद्य। नेक्स्ट है तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, ये हमारा 6 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 7 नंबर, अधो निर्देश पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, यानी नीचे गए शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। तो पहला वाक्य में प्रयोग करेंगे सत्यम पद, यानी सत्य बोलो। सतस्य से हम शब्द बनाएंगे सतस्य आचरम को, यानी ते विद्यालयम गच्छन्ति, ते मतलब वे लोग विद्यालय जाते हैं। विमुक्तः, यानी मुक्त होकर या बंधन रहित होकर। सह विमुक्तः शोकः अभवत्, वह शोक से विमुक्त हो चुका है। अभवत् अन्य कह तादृशः,
इससे हमारा शब्द बनेगा अन्य का सादृश। तो आज की क्लास में बस इतना ही।